जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं किचन में आ गई हूँ नहाकर। आज बनाऊंगी मैं छोले। काले चने मैंने भिगोआ दिए थे सीएनसी से। एक्चुअली इस समय सब्जी खाने का मन नहीं हो रहा है फ्रेंड, दाल खाने का। दाल फिर भी सही लग रही है सब्जी के बराबरी में। दाल ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे इस समय। मुझे क्या, सभी को अच्छी लग रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सब्जियों का सीज़न जा रहा है, इसलिए कोई भी सब्जी अच्छी नहीं लग रही है खाने में। तो छौंक रही हूँ, देखिए वो भी नहीं ख़त्म हुआ, हमारे यहाँ चना भी पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं हो रहा है, चाहे छोले हों, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे ग्रीन सब हरी सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, नहीं अच्छा लग रहा है खाने में। पता नहीं क्या हो गया है, मौसम की वजह से हो रहा है कि सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं रह गया है शायद, इस वजह से। और कुकर रख दिया है मैंने गैस पे, और अभी सब लोग उठ चुके हैं नहा करके, सॉरी फ्रेंड्स, सो करके। सभी लोग उठ चुके हैं और मैं किचन में हूँ। सब लोग अपने-अपने डेली रूटीन पे लगे हुए हैं। कोई पूजा में लगा हुआ है, कोई झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, कोई वॉशरूम में है। बस यही है, हमारी लाइफ में तरह-तरह के काम होते हैं, हमें करना कैसे ये हमें पता होना चाहिए। तो बस वही लोग हैं, अपना कर रहे हैं। बच्चे हैं तो अभी थोड़ा-सा डाँट-डपट के काम कराना पड़ता है, बड़े हो जाएँगे तो फिर अपने आप ही करेंगे ढंग से ये लोग। और चंद्र ग्रहण के बाद ये आज 9 तारीख है। ये 9 तारीख का ही वीडियो आप तक ये पहुँच रहा है फ्रेंड। और बड़ी ही दुखद घटना हो गई है। आज मैं आप लोगों से जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय तक कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ सही था, एकदम नॉर्मल था। मतलब इस बच्चों की तैयारी हो रही थी स्कूल की, मैं अभी खाना-वाना बना रही थी। और सडनली दोपहर के 3:30 बजे के बाद की बात है शायद, मैं सो गई थी और श्रेयांशी पढ़ रही थी। फ़ोन उसी के पास था और जब मैं सो कर के उठी, एक्चुअली मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं सो गई थी। तो मुझे लगा मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ, तो शायद सही हो जाएगा। लेकिन जब सो कर के उठी तो सिर दर्द और तेज़ हो गया, क्योंकि न्यूज़ मिली कि श्रेयांशी की क्लासमेट है। इसी क्लास में मुश्किल से 11 लड़कियाँ हैं, लड़के ज़्यादा हैं इसी क्लास में, मतलब बेटी की क्लास में। तो 11 लड़कियाँ हैं, तो कोई आर्ट साइड है, कोई साइंस साइड है और कोई कॉमर्स है। तो वो लड़की साइंस साइड से थी और सडनली उसको न्यूज़ मिलती है अभी को कि मतलब उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल सही थी फ्रेंड वो, आज नहीं आई थी, यानी कि कल आई थी वो। श्रेयांशी ने मुझे ये बात बताई, क्योंकि मैं जब सो कर के उठी ना, तब मुझे लगा कि श्रेयांशी इतनी सैड क्यों है, ऐसे नहीं रहती है ये। सो रही थी, फिर इधर घूम के उधर बैठ जा रही थी, इधर मुँह कर ले रही थी, इधर मुँह कर ले रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी जैसे अंदर से। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कुछ हुआ है क्या बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक है ना? मैं उससे पूछ रही हूँ। तो वो कह रही है हाँ, ठीक हूँ। वो मेरे को बताती नहीं, वो कि जानती है कि बहुत जल्दी टेंशनाइज़ हो जाती हूँ मैं। तो मैंने कहा कि अच्छा। हमने कहा कि फिर इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ है, सब ठीक है? तो कह रही है कि नैन्सी की डेथ हो गई है। तो मैंने पूछा कैसे? तो तो उसने बताया कि, मैंने कहा कि कैसे हो गई? तो कह रही है कि उसको चक्कर से आए और फिर खून की उल्टी हुई और वो एक्सपायर हो गई। तो मैंने कहा कि कैसे, कुछ खा ली थी? कह रही थी शायद कुछ खा ली थी, कि उसको कोई बीमारी थी। हैं? पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से हुई है। अब वो कल जाएगी स्कूल, तब पता चलेगा कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है। अभी मेरा भी मूड बिल्कुल सही नहीं है, जब मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे रात भर नींद नहीं आई, इतनी स्ट्रेस में मेरा दिमाग चल रहा था। 17 साल की लड़की, क्या ही एज थी उसकी, क्या हुआ होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, श्रेयांशी ने एक चीज़ कह रही थी कि उसके ना व्यवहार में बहुत बदलाव आ रहा था। जैसे 11th में जब ये थी, तो कह रही थी 11th में मम्मी बहुत हँसमुख लड़की, क्लास की सबसे ज़्यादा हँसमुख लड़की वही थी। हँसाना, चुलबुली से कहते हैं चंचल लड़कियाँ, वैसी थी वो। लेकिन 12th में वो बिल्कुल ही सीरियस हो गई, ना किसी से बात करना, ना किसी से कोई व्यवहार रखना, बच्चों से कोई मतलब नहीं उसको रहता था, सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। वो घर पे भी पढ़ाई करती थी और क्लास में भी। सब बच्चे बाहर जैसे पार्क में घूमने चले जाते, ग्राउंड में या गार्डन में, वो बिल्कुल नहीं जाती थी। ना वो मैम से बात करती थी, ना वो किसी और से बात करती थी। पता नहीं क्या हो गया, तो उसको अभी ये पता नहीं चल रहा है कि रीज़न क्या है? क्या पता, अब जब आएगी आज तब पता चलेगा। तो मैं तो उससे कह रही थी कि मत जा, उसका तो खुद मूड अजीब-सा हो रखा था। और फ्रेंड ये दोपहर का टाइम है। मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी और उसके बाद बनाऊँगी चावल। आज सब्ज़ी चावल ही बनाऊँगी, मन नहीं हो रहा था रोटियाँ खाने का। बहुत दिन से रोटियाँ ही बना रही हूँ मैं, चावल कम बनाते हैं। कभी-कभार बनता है, वैसे श्रेयांशी की शौक है चावल बनाने की, मेरी नहीं है, मेरे को तो रोटी पसंद है। तो वही कर रही थी मैं। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, वो भी पड़ी है फ्रेंड। मैं क्या है बताऊँ कि सारे खाना बना रही हूँ, कुछ भी मैं वो खर्चे ना ख़त्म ही हो ही नहीं रहा है वो।
बच्चे ना बना खाने का मन हो रहा है, ना बच्चों को खाने का मन हो रहा है, ना दूबी जितना मन से खा रहे हैं। खाना जैसे लग रहा है अच्छा लग ही नहीं रहा है। सितंबर का मौसम शायद ऐसा ही होता ही है। श्राद्ध में मैंने सुना भी है खाना अच्छा नहीं बनता। मतलब आप चाहेंगे तो भी, क्योंकि श्राद्ध का टाइम होता है, सारी सब्जियों का टाइम निकल जाता है जब ये आता है, और सब्जी में से वो टेस्ट गायब हो जाता है जो रहता है पहले। जब शुरुआत में जब देखेंगे गोभी जब शुरू-शुरू में आती है तो कितनी अच्छी लगती है खाने में। फिर धीरे-धीरे जैसे जनवरी, फरवरी तक आते-आते उसका टेस्ट अजीब-सा हो जाता है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। वैसे ही कुछ इन सब्जियों का भी हाल हो रखा है। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मजबूरी है, जीना है तो खाना है, बस वही वाली हाल है। तो सब्ज़ी छौंक रही हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ, और आपको पता ही है मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मैं विंडो पे रख के ही वीडियो बनाती हूँ अभी। आ जाएगा तो फिर एक जगह रख के आराम से सारी वीडियो बन सकती है। और बनाने वाली थी मैं फ्राई चावल, लेकिन सडनली माइंड चेंज हो गया। हमने कहा ना, ना फ्राई चावल नहीं बनाऊँगी। मेरा मन नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों चावल खाने का, क्योंकि सुबह ही मैंने चावल फ्राई करके खाया था, तो इसकी वजह से इच्छा नहीं हो रही थी। मैंने कहा नहीं, नहीं चावल फ्राई नहीं खाती हूँ, सब्ज़ी चावल बना देती हूँ। तो वही छौंका है मैंने। हल्दी डाल रही हूँ और मसाला डाल दिया है, और आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। तो आज श्रेयांशी का मूड ऐसे हो रखा था, ऐसे एकदम लटक रखा था, अजीब सा ही इसका फेस हो रखा था। ना वो बोल रही थी, ना वो बात कर रही थी। वो तो लंच ले जाने के लिए भी तैयार नहीं थी फ्रेंड, वो लंच नहीं ले जाना चाह रही थी बिल्कुल, क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं वेडनेसडे को कर रही हूँ, और जो ये बात है ये है यानी कि ट्यूसडे की। तो मैंने सुना भी था कि 9-9-9 कई लोगों के लिए बहुत भारी होगा, बहुत ही मतलब हानिकारक जिसे कहते हैं, और कई लोगों के लिए अच्छा भी होगा ये। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हानिकारक था, उसके परिवार के लिए, तभी ऐसी घटना हो गई उनके यहाँ। वरना जो बच्चा एकदम सही सलामत हो, वो कैसे एकदम से चला जाएगा। तो वही है, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं अच्छा लगता मुझे किसी के साथ कुछ भी होता है तो। ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आप लोगों से वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। और ये भी तो है कि जैसे किसी को कुछ हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है पता नहीं क्यों सुन कर के। सिर एकदम भारी हो जाएगा, शरीर में लगता है शक्ति ही नहीं है, बिल्कुल अजीब-सा ही हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी बेटी को जब देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि नहीं, नहीं इसको इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसा इसका फेस हो रखा था एकदम डल सा, चुपचाप बैठी रह रही थी, ना बात कर रही थी, ना कुछ कर रही थी। इधर इधर मुँह बना के बैठ जा रही, तो उधर मुँह बना के बैठ जा रही। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बात करनी पड़ेगी, हटना पड़ेगा इस चीज़ से, तभी उसको हटा पाऊँगी मैं, उसके मन से ये बात निकाल पाऊँगी। तो खाना ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, कहती मैं लंच लेकर के नहीं जाऊँगी। मैंने कहा पागल हो गई हो, लंच लेके नहीं जाओगी, वहाँ भूख लगेगी फिर? तो कह रही नहीं ले जाऊँगी। उसका मतलब ये था कहने का कि क्या ही खाएँगे हम लोग स्कूल में, सब जानते ही हैं कि ये जो स्कूल टाइम की लाइफ़ होती है, फ्रेंड ऐसी ही होती है, फ्रेंड में सभी को पता है ये बात। और कल मैंने ये चीज़ नोटिस की, नहीं तो सब व्हाट्सएप पे हरदम चैटिंग करते रहते हैं बच्चे। कभी ऐसे ही हँसी-मज़ाक में, कभी कुछ भी, कभी किताब कॉपी की बातें, कभी सर की बातें, कभी मैम की बातें। लेकिन कल किसी का भी व्हाट्सएप नहीं ऑन था, सब ऐसे ही थे, किसी का भी नहीं ऑन था। सब सुन के शॉक्ड थे। चाहे कोई बच्चा सबसे बोले ना बोले, लेकिन हमारे सामने जब कोई रहता है हमारे साथ में, तो वही फीलिंग हर एक के अंदर होती है कि हमारी क्लासमेट है वो, और एकदम से वो चली गई। सब